ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, जिसमें हम अनेक भाई बहनों के ब्रह्मा भोजन पर अनुभव पोस्ट कर रहे हैं। तो आज ब्रह्मा भोजन पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी जो अफ्रीका से हैं, उनके विचार प्रस्तुत करेंगे प्रश्नोत्तर द्वारा। दीदी जी ने विचार रखा, ब्रह्मा भोजन बनाना बड़े से बड़ा योग है। तो सबसे बड़ा योग दीदी बताती ब्रह्मा भोजन बनाना। दीदी राजयोगी जीवन में ब्रह्मा भोजन को, आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते हैं। ऐसा क्यों? दीदी जी से प्रश्न किया। दीदी जी, राजयोगी जीवन में ब्रह्मा भोजन को, आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर में दीदी बोली, ज्ञान मार्ग में मुख्य 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान भगवान हमें खुद दे रहा है, योग भी वह सिखा रहा है और सेवा करने के लिए वह कह रहा है। परंतु हम इन तीनों बातों में पक्के तब बन सकते हैं जब हमारी धारणा का विषय पक्का हो। धारणा में कई बातें आती हैं। सुबह से रात तक हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारा अमृत बेला, हमारी मुरली क्लास, सब आता है। पर इन सब बातों को मजबूत करने का मुख्य आधार है अन्न। क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इसको ब्रह्मा भोजन समझो। खाली खाना नहीं समझो, पेट भरने के लिए खाते हैं यह नहीं सोचो। सोचो कि भगवान का दिया हुआ भोजन भगवान की सेवा के लिए, शरीर चलाने के लिए खाते हैं। प्यार से खाओ। मैंने देखा है कई लोग 3 मिनट में भोजन पूरा कर देते हैं। मैं तो बचपन से यह मानती हूँ, खाना बड़ी शांति से, भगवान की याद से, प्यार से खाना चाहिए। जो खाना बनाना है वो भी उसकी याद में बनाना चाहिए। जो पदार्थ हम खरीद कर लाते हैं वे भी बाबा की याद में लाने चाहिए। जब हम सफाई करके किचन के डिब्बों में भरते हैं ना, तब भी हमें यह सोचना चाहिए कि ये भगवान का किचन है, ये भगवान का स्टोर है। तब भी प्यार से, स्वच्छता से सब रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोतलें खुली हों, राशन पुराना हो जाए, बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। स्टोर भी कोई देखे तो लगे कितना सुंदर है, वह प्रकंपन भी असर करता है। जब हम खाना बनाने के लिए बोतलों में से निकालते हैं ना, तो मैं कहती हूँ, बाबा आज क्या खाएंगे? कुछ घड़ियाँ वहाँ बिताती हूँ। आज दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, या बाबा आज रोटी खाएंगे? आप क्या खाएंगे? तो मैं वहाँ वातावरण बनाती हूँ। हम 8 भाई बहनें थे। हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि कुछ भी खाना है तो पहले भगवान के पास रखो, भगवान को याद करो, भगवान ने दिया है, ऐसा याद करके फिर खाओ तो उसमें शक्ति भरेगी। हम उसको प्रसाद कहते थे। हमने देखा क्लास में पूरी पढ़ाई तक मैंने कभी दूसरा नंबर नहीं लिया, पहला नंबर ही मिला। मुझे यह विश्वास बैठ गया कि भगवान को प्रसाद चढ़ा के जब मैं खाती हूँ तो वह मुझे पावर देता है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। अंधश्रद्धा नहीं है, विश्वास है। ज्ञान में आए तो
ब्रह्मा भोजन की बात आई, बाबा को भोग लगा के खाने की बात आई। मैं कुमारी से टीचर बनी, फिर इंचार्ज बनी, देश से विदेश में गई, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आती गईं। कभी भी मैंने काम में बिजी होने के कारण भोजन बनाना और ब्रह्मा भोजन को कम महत्व नहीं दिया है। आज मेरी 76 वर्ष की उम्र है। अफ्रीका के सारे सेंटरों की मेरी जिम्मेवारी है। बहुत काम है, बहुत यात्रा करनी होती है। चाहे नैरोबी में हूँ, चाहे और किसी भी सेंटर पर हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी सेंटर पर हूँ, मेरा यह लक्ष्य रहता है कि मुझे किचन में ज़रूर जाना है। बाबा का किचन है। जो भी बहनें कुछ बनाती हैं उनके साथ लग जाती हूँ। कहती हूँ मैं आप सबको बना के खिलाती हूँ। मैं सुबह को अमृत बेले के बाद जल्दी जल्दी स्नान करके किचन में जाती हूँ। बाबा के लिए कुछ बनाना है, ऐसे खुशी से बनाती हूँ। प्यार से सबको कहती हूँ मैंने बड़े प्यार से बनाया है, आओ आओ सभी बाबा की याद में प्यार से खाओ। ऐसे मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे नहीं, जब बाबा भोग लगाता है तभी बाबा को स्वीकार कराया, नहीं, जब मैं भोजन का पदार्थ लिया, किचन में खड़े होकर बनाया, तब से बाबा हमारे साथ है। बाबा हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि खाना बन रहा है और जाकर मोबाइल पकड़कर बैठ जाऊं या कहीं चली जाऊं। मैं उधर ही खड़ी रहती हूं। क्यों? बाबा की याद रहे और भोजन को वह वाइब्रेशन मिलता रहे। दूसरा कोई चीज़ जल जाए, दूसरा कोई चीज़ ना जल जाए, बर्तन से बाहर निकल ना जाए या टेस्ट में कुछ फर्क ना आ जाए, मैं ये समझती हूँ भोजन बनाना बहुत बड़े ते बड़ा योग है, बहुत बड़े ते बड़ा प्यार है। जब भोजन बन जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाओ, बाबा को बोलो ये लाए हैं। फिर जब भोग लगा के आते हैं तो मैं पूछती हूँ बाबा ने क्या कहा, तो मैं जैसे उनके माइंड को एक्टिवेट करती हूँ। पता है, आज पूछेंगी बहन बहन कि बाबा ने क्या कहा, तो वे उस ढंग से भोग लगाने जाते हैं। एक बार एक सेंटर के लिए मकान ढूंढ रही थी। रोज बाबा को लगा हुआ थोड़ा सा भोग खाकर निकलती थी। सारा दिन घूमती थी, नहीं मिलता था। मन में आता था ये भोग है ना, वे ये ही अच्छा काम करेगा। भले ही 1 सप्ताह लगा, परंतु बहुत अच्छा स्थान मिल गया। मैं यह नहीं कहती कि मैंने दौड़ा भागी की इसलिए स्थान मिला। मैं बाबा का भोग खाकर जाती थी, इसलिए मुझे अच्छा स्थान मिल गया। मैं किसी की सेवा के लिए जाती हूँ तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं आपकी टोली खाकर जा रही हूँ, पावर लेकर जा रही हूँ, बाबा उस आत्मा को टच करना। मैं स्टूडेंट को भी प्रेरित करती हूँ कि देखो आपका संबंधी चला गया है तो संबंधी की आत्मा के लिए भोग लगाओ, ब्रह्मा भोजन कराओ, ताकि उस आत्मा को भी प्यार और शांति मिले। इस यज्ञ में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, परंतु मेरे लिए सबसे नंबर 1 ब्रह्मा भोजन है। बाबा का भोग बनाने से प्यार है। बाबा का किचन रोज रात को एकदम साफ करके जाना है, क्योंकि वहाँ बाबा का भोग बनता है। जब माताएं आती हैं सप्ताह में एक बार गुरुवार की टोली बनाने के लिए, तो माताओं के साथ जाकर बैठ जाती हूँ। मैं यह नहीं सोचती कि मैं बिजी हूँ। फिर गुरुवार सुबह बाबा के लिए विशेष भोग बनता है। ज़्यादा बनाना होता है तो एक दिन पहले बना लेती हूँ।
मिठाई, चक्की वगैरह। बाबा के लिए सुबह थोड़ा बनता है। मुझे बाबा के भोजन की बहुत वैल्यू है। कभी नहीं लगता कि ये तीखा है, टेस्ट अच्छा नहीं है। भगवान को भोग लगा तो बहुत प्यार से खाती हूँ। कोई खाने के लिए मुंह मोड़े, वह भी अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की क्या भूमिका है? उत्तर में दीदी जी बोली, कई लोग सारा समय बीमारी की ही शिकायत करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। यह भोजन बड़ी से बड़ी दवाई है। बाबा की याद में खाओ, ध्यान से खाओ, एकाग्रता से खाओ। मैं तो यह कहती हूँ कि जितनी आत्मा की वैल्यू करते हैं, उतनी शरीर के एक एक अंग की वैल्यू करना चाहिए। शरीर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर को अच्छा रखने के लिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और शरीर को मैं टू मच स्ट्रेस भी नहीं देती हूँ। सोचती भी बहुत नहीं हूँ। थोड़ा सोचती हूँ, पावरफुल सोचती हूँ। थोड़ा काम करती हूँ, पावरफुल करती हूँ। हमारा योगी जीवन है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की वैल्यू है। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, आप संदेशी हैं। हम देखते हैं कि बाबा को एक ही समय पर बहुत सारे भोग लगाते हैं, लेकिन सबका संदेश अलग अलग रहता है। मधुबन में भी एक ही बार में 3 संदेशियां भोग लेके जाती हैं। तीनों के संदेश अलग अलग होते हैं। तीनों एक समय में एक ही जगह से बाबा से मिले, फिर भी अलग अलग संदेश कैसे होता है? उत्तर में दीदी जी बोली, भले एक ही समय पर तीनों हैं, परंतु वतन में ऐसे नहीं कि तीनों लोग साथ में भोग लगाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, क्या होता है? नंबर लगता है, तो बाबा हर एक को पर्सनल टच देता है, पर्सनल सुख देता है। समझो मैं जाती हूँ, दूसरी संदेशियाँ भी हैं, पर जब मेरे साथ है तो बाबा मेरे साथ ही है। मेरे पहले या मेरे बाद और किसी का टर्न होगा, बाबा मुझे फीलिंग नहीं होने देता कि बाबा और किसी के साथ भी है। मैं जाती हूँ तो वेट करती हूँ, बाबा कहाँ हैं? कुछ घड़ियों के बाद बाबा मिलता है। हो सकता है बाबा और किसी के साथ भोग स्वीकार कर रहा था या मिल रहा था। मेरे साथ बाबा भोग स्वीकार करता है, तब कई बार जास्ती समय हो जाता है, तो बाबा कहता है, बच्ची जाओ और आगे कारोबार भी करना है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पीछे और कोई है जो बाबा को मिलने वाले हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय चाहिए। वह सेकेंडों का खेल होता है। वतन में बहुत समय नहीं लगता। आप संदेशी को जाते और आते देखते हैं ना, रास्ते में समय लगता है। हमारा जाना और वहाँ सेट होके बाबा का विजन लेना, उसमें टाइम लगता है। फिर आते हैं और आते ही हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। मतलब हमारा यात्रा का टाइम जास्ती है, बाबा से मिलने का टाइम बहुत कम है। परंतु कई बार हम सुनाते हैं तो 15 मिनट सुना देते हैं, 10 मिनट सुना देते हैं, परंतु वह अनुभव केवल 5-10 सेकंड का ही हो जाता है। परंतु वहाँ 1 सेकेंड बहुत लंबा समय लगता है। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वहाँ बोलने का नहीं है, वहाँ बोलने का नहीं है ना, वहाँ कैचिंग का समय है सारा। वह फास्ट हो जाता है, उसको यहाँ आकर एक्सप्लेन करना होता है। वहाँ फास्ट दुनिया है, इसलिए समय बहुत कम रहता है। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, क्या संदेशी की बुद्धि
का भी इसमें रोल होता है? उत्तर, देखो, हर एक बर्तन की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि, हर एक का बाबा से प्यार अलग अलग रहता है। देखो, बाप होता है, उसको 5 बच्चे होंगे। बाप सब बात सब बच्चों को नहीं कहता, एक एक को बुलाकर कहेगा। पर एक को जो कहेगा वह दूसरे को नहीं कहेगा, क्योंकि वह गुप्त होता है ना। तो यह भी ऐसे है। बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। दूसरा, ग्रहण शक्ति पर भी होता है। बाबा के इशारों को कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज होती है। हर एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कैच करने का तरीका, बताने का तरीका, वह भी प्रभावित करता है। हम एकदम छोटे बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगे, बड़े को कैसे देंगे, बूढ़े को कैसे देंगे, क्षमता अनुसार देते हैं ना। ये भी ऐसे है। बाबा जानता है हर एक की क्षमता, हर एक का भाग्य, हर एक का भविष्य और हर एक के द्वारा लोगों को क्या मिल सकता है, उसी अनुसार हर एक को देता है। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, भक्ति मार्ग में भी भगवान को अर्पित करके खाते हैं। वहाँ मूर्तियों को भोग लगाने में और ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान को भोग लगाने में क्या अंतर महसूस करते हो? उत्तर में दीदी बोली, मुझे बचपन से भगवान से प्यार है। तब भगवान के प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत प्यार था। मैं मम्मी को बोलती थी, कुछ बनाओ। मेरे आस पास जो बच्चे खेलते हैं उनको मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी। रोज शाम को 25 बच्चों को बुलाकर घर में मंदिर में बैठा देती थी। फिर भजन गाते थे। फिर मम्मी वह प्रसाद रखते थे। फिर सब बच्चों को कहते थे, अभी भगवान को प्रसाद लगाना है, प्रार्थना करनी है, फिर प्रसाद खाना है। उसके बाद नहा धोकर खाकर अपना होमवर्क करना है। मम्मी कहती थी, आपको होमवर्क में भगवान मदद करेगा। मैं मूर्ति के बाजू में बैठती थी। हम प्रसाद खाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तब मेरे में यह भावना थी। ज्ञान में आने के बाद स्वयं भगवान को खिलाते हैं तो पावर और बढ़ जाती है। समझो मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द है, तो मैं गिलास में पानी लेकर बाबा को याद में बैठती हूँ। बाबा को बोलूँगी, पेट का दर्द चला जाएगा। दवाई तो नाम की है, पानी में पावर है। अभी तो मैं उबले पानी का थर्मस हाथ में लेके बाबा के रूम में बैठ जाती हूँ। फिर बाबा को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। फिर थर्मस का पानी पी लेती हूँ कि इसमें बाबा की बहुत पावर भरी हुई है। यह केवल भावना नहीं है, वास्तविकता है। मैंने तो कई बार ऐसे अनुभव किए हैं, कई बातों में ऐसे सफलता मिली है। कई बार बाहर का कोई तनाव आता है। समझो मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ, किसी सेंटर की कोई समस्या आई, समाधान करना है। मैं टेबल छोड़ देती हूँ, किचन में जाऊँगी, गीत गाते गाते फिर एक डिब्बा खोलूँगी। फिर उसमें से बाबा की टोली खाऊंगी। फिर पानी पीऊँगी। फिर जो दाल बन रही है उसको हिलाऊंगी। किसी से समस्या वर्णन नहीं करूँगी, खुशी वर्णन करूँगी। उसको पता नहीं है कि मैं बहुत बड़ी समस्या टेबल पर छोड़कर आई हूँ। सब कहते हैं, घड़ी घड़ी किचन में क्यों आते हो? उनको पता नहीं चलता समस्या है, इसलिए आई हूँ। मैं गीत गाती हूँ, किचन में घूमती हूँ और फिर टेबल पर आ जाती हूँ। फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर में फ़ोन आता है, वह समस्या ठीक हो गई। मैंने बाबा को कहा है, बाबा मैं भक्ति में आपसे
दूर थी। ज्ञान में आई तो पता चला कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। पहले आप ब्रह्मा बाबा में आते थे। जब हम आए तो 7 साल में ब्रह्मा बाबा को लेकर चले गए। बाबा आज से मेरा जो एड्रेस है वह परमधाम है। मैं परमधाम में आपके साथ रहूंगी। बाकी का संगम में ऊपर रहूंगी। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना है। आप जो कहेंगे वह भी आज्ञाकारी बनकर करूंगी। बाबा अकेले नीचे नहीं आऊंगी। हम दोनों नीचे आएंगे, काम करके ऊपर आ जाएंगे। मैं नीचे हूँ तो बाबा मेरे साथ नीचे है। मेरा काम पूरा हो गया तो मैं बाबा के साथ मैं ऊपर हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो ये थे दीदी जी से प्रश्न उत्तर। अभी आधे और बाकी हैं। आधे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।